अस्सलाम वालेकुम। डैंड्रफ, जिसे खुश्की भी कहा जाता है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सर की जिल्द में वाइट फ्लैक्स बनना शुरू हो जाते हैं। डैंड्रफ कोई हार्मफुल कंडीशन नहीं है, मगर फिर भी ये हमारे लिए एम्बैरेसिंग और अनकंफर्टेबल हो सकती है। वैसे तो डैंड्रफ की काफ़ी कॉजेस हो सकती हैं, जैसा कि ऑयली स्किन, हार्मोनल चेंजेस, एक्जिमा या फिर कोई बैक्टीरियल चेंजेस। मगर ज़्यादातर डैंड्रफ एक किस्म के फंगस यानी मेलासीजिया यीस्ट की वजह से होती है। मेलासीजिया हमारे सर की जिल्द से खुराक लेकर अपनी ग्रोथ करता है। ये फंगस हमारे सर के हेयर फॉलिकल्स में मौजूद सेबेशियस ग्लैंड्स के इर्द गिर्द रहता है और ग्लैंड से निकलने वाले ऑयल को खुराक के लिए इस्तेमाल करता है। मेलासीजिया सेबेशियस ऑयल पर कुछ एंजाइम से सिक्रीट करता है, जिससे ऑयल सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर मेलासीजिया सैचुरेटेड फैट को एब्जॉर्ब करके अपनी खुराक बना लेता है, जबकि अनसैचुरेटेड फैट्स एब्जॉर्ब न होने की वजह से हमारे सर की जिल्द में इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में हमारे इम्यून सेल्स इन्फ्लेमेटरी रीजन के सेल्स को किल करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद डेड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए जिल्द में तेजी से नए सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं और इस तरह नए सेल्स बनने और पुराने सेल्स के डेड होने का प्रोसेस जरूरत से ज्यादा तेज हो जाता है और डेड सेल्स ऑयल के साथ मिलकर स्कैल्प पर वाइट फ्लैक्स की फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं और ये फ्लैक्स डैंड्रफ कहलाते हैं। इन फ्लैक्स की प्रेजेंस की वजह से हमारे सर की जिल्द सुर्ख और इची हो जाती है। मेलासीजिया यीस्ट की वजह से जो डैंड्रफ कॉज होती है उसे सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है। ट्रीटमेंट: क्योंकि डैंड्रफ ज्यादातर फंगस की वजह से अकर होती है, इसलिए इसको ट्रीट करने के लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पूस में ज्यादातर एंटी फंगल केमिकल्स यूज किए जाते हैं, जैसा कि कीटोकोनाजोल, जो कि एक एंटी फंगल केमिकल है। इसके अलावा डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए सेलेनियम सल्फाइड का भी यूज किया जाता है, जो हमारे सर की जिल्द में नेचुरल ऑयल की प्रोडक्शन को कम कर देता है। इसके अलावा कोल टार, सैलिसाइक्लिक एसिड और दीगर कुछ केमिकल्स डिफरेंट टाइप के डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।